हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं माधुरी पांडे। वेलकम टू फिटनेस क्लब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। फुल बॉडी फुल एनर्जी के साथ एक्सरसाइज कीजिए, पर करिए ज़रूर, क्योंकि हमारी आजकल की लाइफ ऐसी हो गई कि हमको हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता है। हमारी इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि किसी के पास खाना खाने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। भागम भाग भरी लाइफ हो गई है। जल्दी जाओ, जल्दी निकलो, जल्दी ये करना है, जल्दी वो करना है, ऐसी हो गई है। इस चक्कर में हम अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं कि हमें कैसे करना है। थोड़ा बहुत भी अपने लिए अगर कर लेते हैं तो उसमें भी उसको करने के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, और जो है खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते हैं हम, तो हमारी कैसी हालत होती जा रही है। बहुत कम उम्र में ही ऐसे हमारे बाल भी पक जा रहे हैं, और कैसी हो रही है, शरीर भी ऐसा होता जा रहा है, और बहुत जल्दी ऐसा लगता ना कि बुढ़ापा ही आता जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लें, और ज़रा ज़रा सी चीज़ों की हमें आदत पड़ जाती है, हम दवाइयों के सहारे रहते हैं, क्योंकि हमको हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है कि हम कुछ भी एक्टिव तो रहते नहीं हैं। तो हमको ज़रा-ज़रा सी चीज़ों से ही बहुत हम दर्द और उसका महसूस करते हैं, तो हमको दवाइयाँ हैं, ये है, वो लेना पड़ता है। तो अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा, और अपनी ही सेहत का, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इन सब बातों का रखते हुए थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालें, तो फिर हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और हम ये किसी और के लिए नहीं करते हैं, ये हम अपने लिए करते हैं। यही एक चीज़ है जो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। बाकी तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता अपने लिए कुछ भी करने का। परिवार के लिए, सबके लिए सोचते हैं। उसके बाद जब टाइम बचता है तो हम अपने लिए कुछ करते हैं। नहीं करते हैं, नहीं तो परिवार को देख के ही खुश रहते हैं कि चलो ठीक है, सब खुश हैं तो हम भी ठीक है। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा-सा टाइम तो सबको अपने लिए निकालना चाहिए। और क्या है कि एक बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है ना, मोटे हो गए हैं तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं कि अब हम वापस से पतले हो जाएँगे, या ऐसा लगता नहीं है कि कुछ पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है, हो गए तो हो गए, जो होगा देखा जाएगा। पर अगर हम थोड़ा-सा अपने ऊपर, अपनी हेल्थ पे और अपने ऊपर ध्यान दे दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक हो सकता है। मोटापा भी कोई इतना बड़ा वो नहीं होता है कि आ गया एक बार तो आ गया, अब नहीं जाएगा। जैसे आता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है, 2-3 महीने में हम बिल्कुल चाहे तो अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा-सा हमको संयम रखने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने खाने-पीने की चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे हमारा खाना-पीना क्या है, घर में किसी के पास टाइम नहीं रहता, बनाना नहीं है, थक जाते हैं, आलस आता है, या बाहर का ज़्यादा अच्छा लगता है, घर का अच्छा नहीं लगता। भले ही बाहर का सड़ा रहता है, ख़राब रहता है, ख़राब चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, एक्सपायरी है, क्या है, पता नहीं कितने दिन से फ्रीज़र में रखे हो, पर हम वो खाते हैं। तो वो क्या रहता है कि हमको बहुत, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल रहता है। खाते ज़्यादातर वही हैं लोग, अच्छा वही लगता है लोगों का। तो और हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते हैं, और इसलिए हमको मोटापा है, बहुत सारी बीमारियां गिरने लग जाती है। जब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हर एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पेट। पेट ही सबसे, पूरी बॉडी में सबसे पहले पेट ही बाहर आता है। पेट ही बाहर निकलता है तो फिर बीमारियां लेके आता है। बीमारियों को तो बताना नहीं है, कितने सारे, पेट बाहर आया तो सारी बीमारियां आई। और टाइम से पहले हम अपनी एज से ज़्यादा हम एजड दिखने लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं, एक्टिवनेस नहीं रहता हमारे शरीर में, आलस बढ़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मेनी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी सारी। तो इसकी वजह से हम धीरे धीरे हमारी हेल्थ जो है गिरती जाती है। फिर हम दवाइयों के सहारे पे आ जाते हैं, बीपी की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा-सा अगर हम ध्यान दे दें, तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा अगर अपने शरीर को हम देते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना भी किसी का बिज़ी शेड्यूल है कि वो नहीं निकाल सकता। अगर ठीक है, आप 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो आधे घंटे के लिए आप 20 मिनट के लिए मेहनत तो कर ही सकते हैं थोड़ा-सा। मॉर्निंग में क्या रहता है कि जब हम सो के उठे रहते हैं, तो
हम एक्टिव भी रहते हैं और हमको थकान भी नहीं रहती, तो उस टाइम पे अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर जो करने वाले हैं, जैसे शाम को जो लोग ऑफिस से आते हैं या लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो, तो उनको थकान हो जाती है बाहर की वजह से, बाहर से आने से, तो सुबह के टाइम मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फ्रेशनेस रहती है, ताजगी रहती है, और आप एक्सरसाइज करके जाएंगे तो वो आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, फ्रेश रहेंगे। बस क्या करना है कि जब आप लोग एक्सरसाइज करें तो थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पिएं, और थोड़ा सा सुबह उठने के बाद आप गुनगुना पानी पिएंगे और फ्रेश होने जाएंगे, तो फिर उससे क्या रहेगा कि आपका बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज कीजिए और लंच ज़रूर कीजिए। अभी तो सर्दियाँ आ गई तो हरी सब्जियाँ बहुत सारी आ रही, हरी सब्जियाँ खाइए, पालक खाएं, और गिलकी गिलकी बीन्स, तरई, ननुआ जो भी रहता है ये सारी सब्जियाँ खाएं, भिंडी खाएं। तो क्या रहता है, चना मटर से बस जिन चीज़ों से गैस ज़्यादा बनती है उनको थोड़ा अवॉइड करें, और जो जो है हरी सब्जियां हैं जिनसे हमें प्रोटीन विटामिन मिलते हैं, क्योंकि प्रोटीन विटामिन की कमी की वजह से हमको मेनी प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। किसी का विटामिन B12 कम है, किसी का कुछ है कि, तो छोटी छोटी चीज़ों का, अभी तो संतरे आ रहे हैं, संतरे खाओ, उससे क्या, थोड़ी देर धूप में बैठना भी ज़रूरी रहता है, ज़्यादा देर नहीं। अगर हम जो है विटामिन की कमी की वजह से हमको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो सुबह सुबह थोड़ी देर अगर हम धूप में भी बैठ जाए ना, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट, तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और हम अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा बेटर लाइफ जी पाएंगे। हम अपने परिवार के लिए और अच्छा कर, हम अच्छे रहेंगे तो हम सबके लिए अच्छा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे रहोगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर कुछ भी हो आपके पास, सोने का महल हो तो भी वो खराब ही लगेगा, बेकार लगेगा, क्योंकि हम अच्छे ही नहीं हैं तो वो आँखें खोलने का तो मन नहीं करेगा, तो क्या ही चाहिए, हो या ना हो क्या मतलब। बस सिर्फ अपनी शरीर साथ देनी चाहिए, फिर देखो हमको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो एक बार एक्सरसाइज करके देखो, एक्सरसाइज करो। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग मोटिवेट हों, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन सारी प्रॉब्लम से मैंने लड़ने के लिए एक्सरसाइज, मेरी कमर में बहुत दर्द होता था, बहुत भयंकर दर्द होता था, फिर भी मैंने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करना चालू किया। मेरे लिए बहुत मतलब इम्पॉसिबल था, मेरा लीवर बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने शुरू किया तो मैंने सोचा नहीं, अब करना है मतलब करना है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि आप लोग करिए। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा, ये तो मैं गारंटी लेती हूँ 110% कि आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने किया है, मुझे रिजल्ट मिला है, और मैं इसलिए चाहती हूँ कि करने से ही सब कुछ होता है। बहुत बार क्या होता है कि हमें डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि मत करना, आपका बैक पेन होता है, ये होता है, लेकिन कोई भी उनका तो काम ही है कि वो बोलेंगे कि आपको ऐसा है ऐसा, लेकिन कोई ऐसा झटके से हमको करने की ज़रूरत नहीं। स्लोली स्लोली करके अगर धीरे धीरे हम अपने शरीर को एक्टिव रखना चालू करेंगे। बहुत जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, पैर ऐंठ जाते, अकड़ जाते हैं, एड़ियों में दर्द रहता है, पिल्लियों में दर्द, कितने सारे प्रकार के, सुबह सुबह भी सर्दियों में तो कितने सारे लोगों को दर्द रहे, नीचे बैठ नहीं पाते, झुक नहीं पाते हैं, साटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी सारी बीमारियां हैं जिनसे हम, ये छोटी छोटी हेल्थ, छोटी बीमारी तो है ही नहीं, ये छोटी सी एक्सरसाइज करके हम अपनी हेल्थ को कितना अच्छा कर सकते हैं, आप लोग खुद सोच के देखिए। तो ऐसे लोग बोलते हैं ठीक है अभी इतनी उम्र हो गई क्या करना, अरे क्यों नहीं करना है, क्या 50 साल के हो गए तो जीना छोड़ दें, 60 साल के हो गए तो जीना छोड़ दें। मैं तो कहती हूँ तब थोड़ा सा आदमी और फ्री हो जाता है, जिम्मेदारियों से फ्री हो जाता है। 40 साल हुआ, 50 साल हुआ, ठीक है, थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए, वो तो अब अपने लिए भी जीना चालू करो ना। जब 70 साल के हो जाओगे, जब हाथ पैर काम नहीं करेगा, उससे अच्छा है तब करना चालू करो। इसलिए अभी से करो तो 70 साल में भी आप अच्छे एक्टिव रहोगे, अच्छी लाइफ जियोगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए टाइम पे एक्सरसाइज करें, ज़रूर से ज़रूर। जिसके लिए इम्पॉसिबल हो सुबह ज़्यादा टाइम देना, कि हम 1 घंटा 40 मिनट नहीं दे सकते हैं, वो
20-20 मिनट दोनों टाइम में कर सकते हैं। जिनके लिए पॉसिबल हो मॉर्निंग में कर लें तो बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, सुबह जो ऑफिस जाते हैं वो करते हैं। लेडीज़ों के लिए तो मैं उनको ऐसा कोई टाइम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं भी ऐसा करके नहीं किया था। मेरे पास जब टाइम रहता था तब मैं करती थी बहन, मैं सच बताऊं तो टाइम नहीं मिलता था मुझे भी। घर का पूरा काम ख़त्म करने के बाद सबको, मम्मी पापा सबको खाना खिलाने के बाद सभी चले जाते थे, तो मैं 11 साढ़े 11 बजे एक्सरसाइज करती थी, 12 बजे करती थी, 1 बजे भी किया है, मेरे पास जैसा टाइम रहता था। मैंने रात में भी किया है 8-9 बजे। तो अब कोई टाइम बाउंडेशन लगा के मैंने अपने आप को फिट नहीं किया, लेकिन हाँ मेरा ये था कि मुझे करना है तो करना है, इसलिए मैंने किया। शुरुआत मैंने 5 मिनट से किया था, 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट से, क्योंकि जैसे आप लोग बोलते हो ना कि हमसे होता नहीं है, हम बोर हो जाते हैं या कैसे कर लेते हैं, ऐसा मेरे साथ भी था, सबके साथ होता है। तो वो जब धीरे धीरे हम करने लग जाते हैं और हमको रिजल्ट मिलने लग जाता है, अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आता है, तो हमको ऐसा लगता है यार नहीं यार करना चाहिए, अच्छा है। फिर धीरे धीरे जैसे हमारी बैक में पेन बहुत ज़्यादा होता था, तो फिर मैंने जो है धीरे धीरे बैक पेन मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरे करवाया, वो करवाया, बोले कुछ भी नहीं है, मस्कुलर पेन है ये तो नॉर्मल सही हो जाएगा। 5 दिन की दवाई दी, एकदम बढ़िया था। 5 दिन की दवाई ख़त्म, 6 दिन 7वें दिन से वापस दर्द चालू ऐसे वैसे। तो फिर ये सब मैंने एक्सरसाइज करके, योगा करके, कमर दर्द, यहाँ कंधे के पीछे भी बहुत दर्द होता था, नेक शोल्डर में बहुत ज़्यादा रहता था, तो ऐसा। और मेरा लीवर इतना ज़्यादा फैटी था, सर ने बोला था आपको जो है इतना तेज़ दौड़ना है कि आपको पसीना आए, और बहुत तेज़ दौड़ना है जितना आप दौड़ सकते हो, और सूर्य नमस्कार और ये वो आप करो, आप एक्सरसाइज करो, जभी आपका होगा लीवर बहुत, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं तो फिर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मैंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करना चालू किया। फिर मैं अगेन उनको सर को दिखाने गई थी, तो सर ने बोला तो लीवर, मतलब आपका लीवर तो एकदम सही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला लीवर फैटी के लिए कोई दवाई तो बनी ही नहीं है कि ऐसा इसको फैट इसका, वो तो आपको आप दौड़ के ऐसा करके उसका पेट ख़त्म कर सकते हो। तो फिर मैंने किया, तो मैं सोचती हूँ सभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट इतना ज़्यादा बाहर निकल आया था, बैठ नहीं पाते थे, नीचे ज़मीन में टिकने लग गया था, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो आप इन सब चीज़ों को मैं आगे दूसरी वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें बताती रहूँगी, आप लोग वीडियो देखें और सॉन्ग सुने, सॉन्ग म्यूज़िक लगा लें, अपना फेवरेट म्यूज़िक लगा लें, सुने, और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के साथ में आपको अगर अच्छा लगता है, बोर हो रहे हैं, तो बिग बॉस आता है यार, बिग बॉस देखो बढ़िया, अभी तो बिग बॉस लगा लो, है आपका जो फेवरेट शो, वो नाटक देखो, शो देखो, जो आप लोगों को अच्छा लगे। बढ़िया एक्सरसाइज करते टाइम कब 20 मिनट 25 मिनट निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कब आया कब गया। तो इतनी छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। माइंड ब्लोइंग स्ट्रेस एक्सरसाइज कीजिए, खुद को फिट बनाइए, घर पे ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, ज़्यादा किसी से कुछ भी बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी से ज़्यादा बताते हैं, बोल के करते हैं, तो आपको 100 में से 90 लोग तो गलत राह ही देंगे, ऐसा मत करो, ऐसा होता है ऐसा होता है। तो आप अपने बारे में खुद सोचिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बताने से करने से कुछ नहीं होता। सिंपल नॉर्मल एक्सरसाइज से आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर और आपकी क्षमता खुद बढ़ती जाएगी, आप खुद बढ़ाते जाएंगे, आपकी बॉडी लचीली बनेगी, और जो जकड़न ऐंठन रहती है, हड्डियाँ अकड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। मेरे तो घुटने बजते थे, खट खट की आवाज़ आती थी, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब आप, मैं क्या बताऊँ, मेरे जैसे बच्चों को इतना एक्टिवनेस रहता है, नहीं तो ऐसे भी कहीं भी बैठ जाओ, सोफे पे बैठ गए तो नींद आने लग जाती थी, ऐसा होने लग जाता था वैसा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बच के आप एक्सरसाइज कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे एक्सरसाइज करते टाइम जब मैं रेस्ट करती हूँ 15 सेकेंड के लिए, तो मुझे मतलब उसमें मैं कुछ ना कुछ हरकतें करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, आप लोग भी करते रहिए, हमारे साथ एक्सरसाइज कीजिए। और गाइस, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिनको ज़रूरत है उनको मोटिवेट करें, क्योंकि मेरी तो एक दीदी, उनकी तो ऐसी हालत हो गई, मरने जैसी हो गई हैं, हाथ से खाना नहीं जाता उनकी, इतनी अच्छी थी वो, बट वो बोलती हैं एक्सरसाइज मुझसे नहीं होता है। सोचो, अच्छा खासा आदमी, 40-45 साल सिर्फ अभी उनकी उम्र है, बच्चे 14-15 16 साल के, 18 साल के होंगे, और वो मरने जैसी हो गई हैं, सिर्फ
जोड़ों में अकड़न रहती है, घुटनों में दर्द रहता है। मैंने बोला दीदी आप करो ऐसा, आप एक्सरसाइज करोगे, आप बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। बोले नहीं होता है, मैं कर ही नहीं पाती, मेरे से नहीं होता है। बाबा और देवा के चक्कर में घूमती हैं, भूत प्रेत के उसमें। मैंने कहा बाबा और वो क्या करेंगे, भूत प्रेत हो जा बाबा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लोगों की सोच नहीं बदल सकते गाइस, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, मेरे साथ एंजॉय कीजिए, और जिनको ज़रूरत है प्लीज़ इन्हें मोटिवेट करो। और तो आप खुद देखेंगे आपके कितना रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं आप लोगों से फिर से मिलती रहूँगी, और आप लोग कॉफ़ी ज़रूर पिएँ। जितना जल्द कॉफ़ी पिएंगे आप एक्सरसाइज करते टाइम, तो आपको थकान नहीं लगेगी, आप एक्टिव रहेंगे। थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी थोड़ी देर पे, जब आप रेस्ट के टाइम पे 2 3 4 5 एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा जो है कॉफ़ी पी लिया, तो आप लोग एक्टिव रहेंगे। आप आधा घंटा 40 मिनट या 1 घंटे करते हैं तो बहुत अच्छा है, तो निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, टाइम पे लंच करो, 8 बजे के पहले कर लो। उसके बाद नहीं, अगर भूख लगती है तो कुछ ऐसा हल्का फुल्का है, आप लोग दूध पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, पर खाना नहीं खाना है अगेन कि आप 11 बजे खाना खा के फिर सो जाएं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए और एक्सरसाइज कीजिए। पूड़ी पराठा कम खाइए, बहुत जल्दी आपका बेली फैट, चाहे वो अपर बेली फैट हो लोअर बेली फैट हो, सब खत्म हो जाएगा। बस एक्सरसाइज मेरे साथ करते रहिए, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अब मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, और लव यू लॉट्स ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और एक्सरसाइज ज़रूर करो। तो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर एक्सरसाइज ज़रूर करो, बाकी चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन एक्सरसाइज प्लीज़ ज़रूर करो।